नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर स्पीडिक पब्लिकेशन की किताब करेंट अफेयर्स वार्षिक अंक ईयरली मैगजीन जो है 2022 का फरवरी 2021 से लेके 1 जनवरी 2022 तक का जो भी करंट अफेयर्स है उसको मैंने यहाँ जो है बारी बारी टॉपिक बाय टॉपिक पेज बाय पेज, ठीक है, और उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हम पढ़ेंगे टॉपिक वो है आपका करंट अफेयर्स खेल परिदृश्य। तो आज का जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है आपका खेल परिदृश्य। ठीक है, करंट अफेयर्स खेल परिदृश्य। और ये आपका 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 का। ठीक है, तो ये आपका 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 का जितना भी है उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा 32वां, आज इसको इसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज सिर्फ हम इसको पढ़ेंगे और कल इसको पढ़ेंगे। ठीक है, 16वां टोक्यो ओलंपिक और आज पढ़ेंगे 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021। ठीक है, तो आपका आयोजन टोक्यो जापान में हुआ था 23 जुलाई 2021 से लेके 8 अगस्त 2021 तक। तो 32वां टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था? टोक्यो में, जो कि आपका टोक्यो शहर कहाँ, जापान में है। और कब से कब के? तो 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त 2021 तक हुआ था। शुभंकर क्या था इसका? तो शुभंकर था इसका बिराई तोबा आदर्श वर्ग, बिराई तोबा और आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन। तो यूनाइटेड बाय इमोशन था और शुभंकर बिराई तोबा था, बिराई तोबा। ठीक है, कुल देश जो है 200 206 देश ने भाग लिया था इसमें। और कुल जो प्रतिस्पर्धाएं इसमें खेले गए 33 प्रतिस्पर्धा, मतलब 33 गेम हुआ इसमें। और मैच 339 मैच हुआ। और कितने भारतीय एथलीट ने भाग लिया? तो 127 भारतीय एथलीट ने भाग लिया था। ठीक है, तो आपका जो है 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 जो है टोक्यो जापान में हुआ 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त 2021 तक। ठीक है, तो 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त 2021 तक हुआ। और इसका शुभांकर था आपका मिराई तोबा। मिराई तोबा आदर्श वाक्य है इसका, सॉरी, मिराई तोबा इसका शुभंकर है, मिराई तोबा इसका शुभंकर है। और आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है, तो उस समय आपका जो है आपका कोरोना का काल चला था, इसलिए थोड़ा सा इमोशन के साथ आपका यूनाइट होने के ये बात रखा गया है यहाँ पर। ठीक है, इसमें जो आपका टोक्यो पैरालंपिक में 206 कुल देशों ने भाग लिया। तो मतलब कि आपके शरीर में 206 हड्डी होती है, तो 206 देशों ने यहाँ पर भाग लिया। ठीक है, इस प्रकार थोड़ा बहुत ट्रिक आप लगा सकते हैं। तो ये आपका 32वां ओलंपिक था। ठीक है, 32वां आपका कहाँ, जापान हुआ। और 31वां कहाँ हुआ था आपका 2016 में, तो आपका ब्राजील रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और 2012 का जो है बीजिंग में हुआ था, चाइना में। ठीक है, और आगे जो भी होगा उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रतिस्पर्धाएं, मतलब कि जो भी गेम, जो भी आपके खेल खेले गए वो 33 खेल, मतलब 33 खेल यहाँ पे खेले गए। और 33 खेल के 339 मैच खेले गए। ठीक है, मतलब 339 मैच टोटल खेले गए यहाँ पर। और भारतीय एथलीट जो इसमें शामिल हुए थे वो थे 127, 127। ठीक है, 127 थे भारतीय एथलीट। मैच 339, 3-3-9। ठीक है, तो इस प्रकार यह था आपका प्रतिस्पर्धाएं 33 था। ठीक है, तो आपका 33 यहाँ पर आ गया। ठीक है, और 9, 3-3-9 हो गया। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धाएं आपका कुछ कोई पूछेगा कभी, अगर ऐसे पूछ दिया कि आप, अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछ दिए, ठीक है, कि बताओ कि टोक्यो ओलंपिक में कितनी गेम हुई थी, तो 33। और कितने मैच हुई थी, तो आपका जो 339, मतलब कि 33 का जो 33 और उसको आगे में 9 कर दो। नेक्स्ट आपका है भारतीय एथलीट कितना थे? तो 127, मतलब कि 127 कर जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि 10 याद रखिए, तो 127 हो जाएगा। ठीक है, और आपका 8 अगस्त को क्या होता है? तो 8 अगस्त को आपका जो है देश जो है 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय ये खत्म हो गया। ठीक है, इस प्रकार थोड़ा बहुत ट्रिक लगा को को रिलेट कीजिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग, तो भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग क्या था? लक्ष्य है तेरे सामने। तो लक्ष्य है तेरे सामने, ये आपका जो है आपका ओलंपिक थीम सॉन्ग था। किसका? भारत का था ये। ओलंपिक का नहीं था, ये भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग है। ठीक है, भारत ने बनाया था इसको। ठीक है, अपने देश के खिलाड़ियों को उत्साहवन और उसको जोश जगाने के लिए, या उसको जो है अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है, तो भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग क्या था? लक्ष्य है तेरे सामने। ठीक है, भारत का ओलंपिक चीयर सॉन्ग, तो भारत का ओलंपिक चीयर सॉन्ग क्या था? तो हिंदुस्तानी वे। ठीक है, हिंदुस्तानी वे। और ए आर रहमान ने इसको गाया था या इसको दिया था। ठीक है, लिरिक्स बना के दिया था या फिर इसको गाया था। ठीक है,
तो भारत का ओलंपिक चीयर सॉन्ग कौन है? तो हिंदुस्तानी पे है। तो ठीक है, हिंदुस्तानी पे आपने जो है गाना सुना होगा, जो कि ए आर रहमान की आवाज़ में है। ठीक है, तो एक आपका ओलंपिक थीम सॉन्ग है जो कि लक्ष्य है तेरे सामने, और एक आपका ओलंपिक चीयर सॉन्ग है जो कि हिंदुस्तानी पे है। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा, एक थीम है। ठीक है, तो थीम में क्या है? तो लक्ष्य है तेरे सामने, और चीयर है तो चीयर जैसे होगा चीयर करना, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, तो उस प्रकार आप हिंदुस्तानी वे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो हिंदुस्तानी वे हो गया। नेक्स्ट आपका है टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वज वाहक, मतलब कि जो आपके भारत के ध्वज वाहक, मतलब कि जो झंडा उठाए हुए थे, भारत का जो शान था, वो तो टोक्यो में ओलंपिक में जो किसने सबसे आगे रखा था? तो वो आपका मैरी कॉम। ठीक है, एक आपकी महिला मुक्केबाज, और एक आपका जो है पुरुष, जो है आपका पुरुष हॉकी खिलाड़ी था। ठीक है, और ये आपके पुरुष हॉकी टीम के कप्तान भी थे। ठीक है, तो मैरी कॉम जो कि मुक्केबाज है, क्योंकि विश्व की सबसे नंबर 1 मुक्केबाज, और मनप्रीत सिंह जो कि आपके भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे। ठीक है, उन्होंने ये जो है आपका भारत का झंडा, भारत का तिरंगा को जो है टोक्यो ओलंपिक में जो है आगे लेके चल रहे थे। ठीक है, अपने परेड के समय में। ठीक, अपने जो परेड होता है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर जब सारे देश के लोग, सारे देश के जो आपके खिलाड़ी हैं वो मार्च पास्ट करते, जो मार्च पास्ट बोलते हैं। ठीक है, उसमें सबसे आगे मैरी कॉम थी और मनप्रीत सिंह थी, दोनों ने झंडा उठाया हुआ था भारत का। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी खुशी की बात है, एक आपकी लेडीज को, एक आपकी जो है मेंस को दिया गया यहाँ पर काम। ठीक है, मैरी कॉम जो कि नॉर्थ ईस्ट से आती है, शायद मुझे लगता है मणिपुर से शायद आती है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार आप चेक कर लीजिएगा, और इन्हें बहुत सारा प्राइज मिला है। ठीक है, तो इनके बारे में जरूर से जरूर पढ़िएगा, बहुत ही इनकी संघर्षमयी कहानी है। और चलिए आगे पढ़ते हैं। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक, मतलब कि जो समापन समारोह हुआ आपका 8 अगस्त को, ये आपका 23 जुलाई को था। ठीक है, तो 23 जुलाई को जो उद्घाटन समारोह था उसमें ये आपके थे, और 8 अगस्त को जो आप समापन हो गया, मतलब कि टोक्यो ओलंपिक खत्म हो गया, तो उसमें आपके जो ध्वजवाहक थे, मतलब जो तिरंगा झंडा या झंडा जो इंडिया का है, वो कौन जो है मार्च पास्ट में आगे ले जा रहे थे? तो बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया जो कि पहलवान है। ठीक है, तो पहलवान ने उठाया था बजरंग पुनिया। ठीक है, तो बजरंग पुनिया है। और इसके बाद टोक्यो ओलंपिक का मुख्य प्रायोजक बनाया गया था। तो टोक्यो ओलंपिक का मुख्य प्रायोजक किसे बनाया गया था? तो एमपीएल को बनाया था, एमपीएल। ठीक है, एमपीएल एक आपका शायद क्रिकेटिंग के का एक ऐप है, जो आप अपने खिलाड़ी को सिलेक्ट करके पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, एमपीएल उसी का है शायद, एक बार जाकर चेक कर लीजिएगा। भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक, तो भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन था? आई एन ओ एक्स था, आई एन ओ एक्स। ठीक है, तो आपका भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन था? आई एन ओ एक्स था। ठीक है, नेक्स्ट आपका ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने। तो ओलंपिक में आप एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज, तो जज कौन बने? तो दीपक काबरा बने। ठीक है, तो इनको जो है ओलंपिक खेलों में, 32वें ओलंपिक खेलों में टोक्यो वाला, उसमें दीपक काबरा को जो है जिम्नास्ट का जज चुना गया था, मतलब कि वहां पर मैच में ये जज का भूमिका निभा रहे थे। ठीक है, क्वालिफाई करने वाली क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर, तो करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर, तो फेंसर एक नया गेम आया है। ठीक है, इसको आप लोग जाके गूगल पर देखिएगा। ठीक है, तो किस प्रकार का गेम ये होता है, या यूट्यूब पर, या इनका उनका जो भवानी देवी है उनका आप गेम देखिए, या भवानी देवी यूट्यूब पर सर्च मारिएगा तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार का गेम होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर थी। ठीक है, भवानी देवी। ठीक है, फेंसर। कोविड के कारण ओलंपिक से हटने वाला पहला देश, तो आपका जो है कोविड, मतलब कि जो कोरोना भी उसमें बहुत ही चरम स्थिति पर था। ठीक है, आपके अगस्त के महीने में, इससे पहले भारत में तबाही मचा के गया था, तो ओलंपिक में आपका जो है जापान में भी बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहा था, इसलिए ओलंपिक में कोई भी दर्शक वहाँ पर जो है अलाउ नहीं किया गया था। ठीक है, कोई भी दर्शक को वहाँ पर अलाउ नहीं किया गया था, और जिससे बहुत ज़्यादा ओलंपिक में इसको नुकसान भी हुआ है। बना तो दिया स्टेडियम वगैरह, काम तो करा दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हुआ, कोई फायदा इससे नहीं हुआ। ठीक है, जापान को। तो कोविड के कारण ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन था? तो आपका उत्तर कोरिया था। ठीक है, नॉर्थ कोरिया था। ठीक है, नॉर्थ कोरिया, मतलब जो पगला का जो है किम जोंग जी पगला जो है। ठीक है, तो वो नहीं, उसका जो खिलाड़ी है, तो अपने तो पागल है, दूसरों को पागल बनाया जाता है। ठीक है, तो उसने अपने खिलाड़ी को नहीं भेजा था। ठीक है, तो जो कि बहुत ही गलत बात है, क्योंकि खिलाड़ियों का जो है
मनोबल टूटता है और खिलाड़ी जो है अगर नहीं अपने जो है प्रतिभा को अगर नहीं दर्शाएंगे या नहीं बताएंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, एक ही तो ओलंपिक आपका 4 साल में आता है, वो भी आपका सबसे बड़ा गेम, उसमें अगर आप नहीं खिलाते हैं तो एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। नेक्स्ट आपका ओलंपिक में शामिल होने वाली, तो ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायान, तो ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायान तो कौन थी, तो नेर्था कुमानन थी। ठीक है, तो नौकायान चलाने वाली कौन थी, नेर्था कुमानन। ठीक है, तो ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायान नेर्था कुमानन। और पहला पहला भारतीय महिला फेंसर तो अब भवानी देवी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब पहले भारतीय जिम्नास्ट दीपक काबरा। ठीक है, कुश्ती में आप देखिए, कुश्ती हो गया, तो कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय, तो कुश्ती में अंपायरिंग मतलब कि कुश्ती में जो अंपायरिंग कर रहे थे, ठीक है, कौन से एकमात्र भारतीय, तो आपके अशोक कुमार थे, अशोक कुमार। ठीक है, ये 32वां ओलंपिक में जो कुश्ती में अंपायरिंग करते भारतीय, वो आपके कौन थे, तो आपके अशोक कुमार थे। क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर। ठीक है, ये बहुत नाम चर्चित हुआ था क्योंकि ये जो है ये जो मेडल लाने से एक अंक से जो आपका 1 पॉइंट से पीछे रह गई थी। ठीक है, ये 4th स्थान पर आई थी, चौथे नंबर पर। तो क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर, तो देखिए ये तो क्वालिफाई तो की ही, और साथ में साथ जो गेम हुआ प्रतिस्पर्धा में चौथे नंबर पर आई। ठीक है, ये तो कोई ना कोई एक मेडल आपके जरूर लिए आती। ठीक है, तो क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी, आदिति अशोक बनी, आदिति अशोक। ठीक है, आदिति अशोक है। ठीक है, तो एक आपका नाम अशोक है, अशोक सम्राट। ठीक है, उस प्रकार एक आदिति है। ठीक है, आदिति अशोक। क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा पहले पहले है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन है, तो साजन प्रकाश, साजन प्रकाश। ठीक है, तो सज के जो है तैराक करने जा रहे हैं, तो ठीक है, साजन प्रकाश। इस प्रकार सज धज के, ठीक है, तो तैराक करने जा रहे हैं, तो आपके पहले भारतीय कौन हो गए, साजन प्रकाश। ठीक है, क्वालिफाई करने वाले। टोक्यो ओलंपिक के में भारोत्तोलन करने पर प्रतिबंध देश, तो टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन करने पर प्रतिबंधित देश, तो मतलब कि टोक्यो ओलंपिक में जो आपका भारोत्तोलन गेम था, ठीक है, जो आपका वेट लिफ्टिंग कहते हैं इसको इंग्लिश में, जो उठाया जाता है आपका जो हाथ से जो बॉडी बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है, उसका आप बात कर रहा। ठीक है, तो करने पर प्रतिबंधित देश मतलब कि इस देश को जो है बाहर कर दिया था, किसको, रोमानिया को। ठीक है, कोई कारण जरूर रहा होगा जिससे रोमानिया को जो है बाहर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, भारोत्तोलन में जो है रोमानिया के खिलाड़ी को जो है नहीं एंट्री किया गया। ठीक है, तो किसमें, टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान, तो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन बने, तो मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह बने। ठीक है, मनप्रीत सिंह थे, मनप्रीत, तो सभी का जो है मन को जो है प्रीत करे थे, मतलब जीत लेते थे। ठीक है, तो मनप्रीत सिंह थे, और ये आपके ध्वजवाहक भी थे। ठीक है, आपके जो है उद्घाटन समारोह में, ठीक है, 23 जुलाई को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान, तो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, तो रानी रामपाल थी, रानी रामपाल थी। ठीक है, रानी रामपाल। ठीक है, तो आपके राम जी की रानी रामपाल। ठीक है, तो इस प्रकार याद करके रानी रामपाल थी। इन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था भारतीय महिलाओं की टीम ने। आपके जाके जो ब्रॉन्ज मेडल मैच था उसमें पेनाल्टी शूट में शायद में भी लगता हारी थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक दुख की बात थी, लेकिन फिर भी बहुत दिनों के बाद हॉकी में जो है महिला हॉकी टीम और पुरुष हॉकी टीम दोनों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। और ये जो आपका जो प्रदर्शन जो ओलंपिक में इस बार जो रहा है, आपका पैरालंपिक हो गया या ओलंपिक हो गया, दोनों में बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन रहा है। ठीक है, तो कारण यही है कि थोड़ा सा सरकार ने थोड़ा सा इसमें बढ़ावा दिया है, लोगों को, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया है। ठीक है, अगर आप प्रोत्साहन दीजिएगा, कोई भी सरकार हो, चाहे आप कांग्रेस हो, बीजेपी, कोई भी हो, कोई भी आए, अगर आप प्रोत्साहन खिलाड़ी को दीजिएगा, ठीक है, तो आप आके अच्छा है करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो मैं तो चाहता हूँ कि हर स्टेट में एक आपको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, तो जाके सेंट्रल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जाके वहाँ पर खिलाड़ी अपने प्रतिभा का जो है खेल की प्रतिभा में अपना परचम लहरा सके। ठीक है, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट, तो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन थी, तो लॉरेन लॉरेन हर्बर्ट थी, लॉरेन हर्बर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट।
लॉरेल हर्बर्ट थी, लॉरेल हर्बर्ट, ठीक है, लॉरेल हर्बर्ट थी, ठीक है। तो इसका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक, ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आपका यांग कियांग। तो 35वें ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक का जो है पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो आपका जो है एक मिनट, यांग कियान, यांग कियान जो है चीन की है, उसने जीता था, ठीक है। एक मिनट, हाँ। तो ओलंपिक का पहला पदक, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल, ठीक है, गोल्ड मेडल किसने जीता ओलंपिक का? 32वां ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक का, तो वो है यांग कियान, यांग कियान ने जीता। और ये चीन की थी, और किस स्पर्धा में, प्रतिस्पर्धा में? तो शूटिंग में जीता, शूटिंग में, ठीक है। तो जो जिसमें बंदूक का इस्तेमाल किया जाता है उसमें, ठीक है। और कौन सा कैटेगरी यहाँ पर नहीं दिया हुआ, ठीक है, सिर्फ शूटिंग में दिया हुआ, बहुत सारा कैटेगरी होता है शूटिंग में। भारत का पहला पदक, तो भारत का पहला पदक जो है किसने जीता था? तो मीराबाई चानू, तो मीराबाई चानू ने, नाम याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने जीता आपका रजत पदक, ठीक है। और सिल्वर मेडल था, और ये पहले या दूसरे दिन इन्होंने जीत लिया था। और ये आपका भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग बोलते हैं जिसको, ठीक है, उठाने वाला, जिम जो आपके जाते हैं, ठीक उस टाइप का। और ये लड़की होगी, ठीक है, इन्होंने जीता। और इनका जो कैटेगरी था वो 49 के जी था, ठीक है, 49 के जी के कैटेगरी में इन्होंने जीता था, 49 के जी के कैटेगरी में इन्होंने जीता जीता था, ठीक है। भारत का भारत का दूसरा भारत का दूसरा रजत पदक, तो भारत का दूसरा रजत पदक किसने जीता? तो रवि कुमार दहिया, रवि कुमार दहिया ने जीता, जो कि कुश्ती में और 57 किलो वर्ग में जीता था, 57 किलो वर्ग में, ठीक है। तो भारत का दूसरा जो है रजत पदक, सिल्वर मेडल किसने जीता? तो रवि कुमार दहिया, मेडल लाए, ठीक है, मेडल लाओ, ठीक है, रवि कुमार दहिया हरियाणा के हैं, ठीक है। तो इन्होंने जीता, और पहला भी आपका सिल्वर मेडल ही था। और भारत के लिए स्वर्ण पदक, तो एकमात्र जो स्वर्ण पदक आया, ठीक है। तो भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आपके नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा ने जीता, ठीक है। तो आपके भाला फेंक में, जो कि 87.58 मीटर, 87.58 मीटर का था, ठीक है। तो इसमें इन्होंने जीता, ठीक है। ये सबसे रिकॉर्ड, मतलब कि सबसे हाईएस्ट था, ठीक है, 87.58 मीटर भाला फेंक, तो सबको पता होगा। भारत के लिए कांस्य पदक, तो भारत के लिए कांस्य पदक मतलब कि ब्रॉन्ज मेडल जो है किसने जीता? तो लवलीना बोर्गोहेन मुक्केबाजी में 64 से लेकर 69 किलो वर्ग में। पीवी सिंधु ये बैडमिंटन में जीता। बजरंग पूनिया जो कि आपका कुश्ती में 65 किलो वर्ग में। और पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 41 वर्षों के बाद हराकर जीता ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो लवलीना बोर्गोहेन मुक्केबाजी 64 से लेकर 69 किलो वर्ग में। पीवी सिंधु बैडमिंटन, उन्होंने पिछले ओलंपिक में जो है सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। सबसे कम उम्र की चैंपियन, तो सबसे कम उम्र की चैंपियन कौन बनी है? तो मोमिजी निशिया जापान की है, और जो है स्केट बोर्डिंग में इन्होंने जीता पदक, ठीक है, सबसे कम उम्र की चैंपियन ये है। और सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक किसने जीता महिला में? तो आपका एम्मा मैक्को कौन जीता, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तैराक है ये। तो 7 स्वर्ण पदक एम्मा मैककॉल, ऑस्ट्रेलियाई तैराक, ठीक है। और सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक पुरुष में, तो कालेब ड्रेसल अमेरिकी तैराक है ये, ठीक है। तो महिला में एम्मा, तो एम्मा से माँ हो गया, माँ, ठीक है, माँ से महिला कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोनों आपका तैराक ही हैं। एक आपका कालेब ड्रेसल है, ठीक है, और एक आपका है एम्मा मैककॉन, ठीक है, एम्मा को मैककॉन, तो माँ, ठीक है, माँ। और एक है काले, तो एक मिनट, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर किसी का, हाँ, चलिए। तो सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक महिला में कौन जीता? एम्मा मैककॉन, ऑस्ट्रेलिया तैराक। और सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक पुरुष, तो कालबे ड्रेस, मतलब कि काला ड्रेस पहने हुए किसने? उसने जीता पुरुष में 5 स्वर्ण पदक अमेरिकी तैराक में, काला ड्रेस पहने हुए, ठीक, काले से काला बना दिया, और ड्रेसे से ड्रेस बना दिया, ठीक है। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं प्रथम, तो 32वें टोक्यो ओलंपिक में आपके प्रथम स्थान पर कौन रहे? तो अमेरिका। और दूसरे स्थान पर आपका चीन रहा, ठीक है। और
थर्ड स्थान पर आपका जो है जापान रहा 58 पदक के साथ। भारत का स्थान 48वां था 48वां, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य, कुल 7 पदक के साथ। और आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 33वां ओलंपिक, तो आपका 33वां ओलंपिक जो आपका 24 में होने वाला है, का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, फ्रांस के पेरिस में। ठीक है, तो 33वां ओलंपिक, ठीक है, फ्रांस के पेरिस में। तो आपका जो है जापान से चला, कहाँ चला गया आपका ओलंपिक, चला गया पेरिस, जापान से पेरिस। ठीक है, जापान से फ्रांस, तो चला गया यूरोप, एशिया से चला गया यूरोप में। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा, तो एक बार हम थोड़ा रिवाइज करेंगे। ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। तो आपका जो ओलंपिक था 2021 का, वो आपका 32वां 32 नंबर था, 32वां नंबर का ओलंपिक था। और ये टोक्यो, टोक्यो ओलंपिक क्यों बोलते हैं, तो क्योंकि ये जापान के साथ टोक्यो में हुआ, इसलिए इसे टोक्यो ओलंपिक बोलते हैं। आयोजन टोक्यो जापान में। और इसका आयोजन कब से कब, तो 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त 2021 तक। ठीक है, तो शुभंकर क्या था, तो शुभंकर था मिराई तोबा, मिराई तोबा। ठीक है, आदर्श वक्त क्या था, तो यूनाइटेड बाई इमोशन। कुल देश 206, प्रतिस्पर्धा जो आपका 33 प्रतिस्पर्धा में, और कुल जो गेम हुआ था मैच 339, और भारतीय खिलाड़ी 127। भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग, तो भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग क्या था, तो आपका था लक्ष्य है तेरे सामने, लक्ष्य है तेरे सामने। ठीक है, और भारत का ओलंपिक चीयर सॉन्ग, तो हिंदुस्तानी वे ए आर रहमान द्वारा गाया गया था। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक 23 जुलाई को जो ओलंपिक का उद्घाटन हुआ था, उसमें जो भारतीय ध्वजवाहक कौन थे आपके, एक मैरी कॉम और एक आपके मनप्रीत सिंह। ठीक है, समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक तो आपके बजरंग पुनिया पहलवान। टोक्यो ओलंपिक का मुख्य आपका प्रायोजक कौन था, एमपीएल। और भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन था, तो INOX था। ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बनी दीपक काबरा। क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर भवानी देवी। कोविड के कारण ओलंपिक से हटने वाली पहला देश उत्तर कोरिया। कोविड के कारण ओलंपिक से हटने वाला पहला देश उत्तर कोरिया। ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायन निर्था कुमानन। ठीक है, ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायन निर्था कुमानन। ठीक है, तो नौका से निर्था हो गया नौ। ठीक है, इस प्रकार याद कर सकते हैं। कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय अशोक कुमार। क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर अदिति अशोक। क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक जो है साजिद धज के, तो साजन प्रकाश। टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन करने पर आपका प्रतिबंधित देश रोमानिया। और ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान तो रानी रामपाल। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट तो लॉरेल हर्बर्ट। और ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक तो यांग कियान, चीन, और शूटिंग में जीता इन्होंने। भारत का पहला पदक तो आपका जो है मीराबाई चानू जो है सिल्वर मेडल भारोत्तोलन में 49 kg। भारत का दूसरा रजत पदक तो आपका जो है रवि कुमार दहिया कुश्ती में 57 वर्ग 57 किलो वर्ग में। भारत के लिए स्वर्ण पदक तो नीरज चोपड़ा आपका भाला फेंक पे 57.58 मीटर। भारत के लिए जो है कांस्य पदक, तो भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता, तो लवलीना बोरगोहन मुक्केबाजी में 64 से लेकर 69 किलो वर्ग ग्राम में। पीवी सिंधु बैडमिंटन। पंजन पुनिया कुश्ती 65 किलो वर्ग ग्राम में। पुरुष हॉकी टीम जर्मनी को हराकर। ठीक है, और 41 वर्षों के बाद सबसे कम उम्र की चैंपियन तो मोमोजी निशिया जापान स्केटबोर्डिंग में। सर्वाधिक स्वर्ण पदक 7 स्वर्ण पदक जो है जीता किसने, तो वो महिला खिलाड़ी थी एम्मा। ठीक है, एम्मा मैककॉन ऑस्ट्रेलियाई तैराक। और सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक जो है आपका पुरुष में तो कौन है, काले ड्रेसेल अमेरिकी तैराक। प्रथम स्थान अमेरिका का 39 स्वर्ण 41 रजत और 33 कांस्य, कुल 113। और दूसरा स्थान चीन का 88 पदक और तीसरा स्थान जापान का 58 पदक। भारत का स्थान 48वां और
पहला आपका जो है स्वर्ण पदक, पहला स्वर्ण, दूसरा रजत और तीसरा जो है चार, एक स्वर्ण, दो रजत रजत और चार कांस्य, ठीक है, कुल 7 पदक, ठीक है। तो भारत का स्थान 48वां था, एक स्वर्ण था और दो रजत था और चार आपका कांस्य था, कुल 7 पदक। और 33वां जो ओलंपिक 2024 में कहाँ होगा, तो आपका फ्रांस के पेरिस में होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे फिर से आपका 16वां टोक्यो ओलंपिक, 16वां टोक्यो पैरालंपिक, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।